बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल? सभी लोग मस्त हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल? सभी लोग मस्त होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और जो लोग मस्त नहीं होंगे आज की इस क्लास के बाद जबरदस्त तरीके से महसूस करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। आपको तो पहले से पता होगा, बिहार बोर्ड क्लास 12वीं का परीक्षा फल निकल चुका है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपनी सफलता के परचम लहराए। साल भर जो उन्होंने मेहनत करा था, उस मेहनत का फल आज उनको मिला है। कुछ लोगों के अंक बहुत अच्छे आए हैं, तो कुछ बच्चों के अंक थोड़े कम रह गए हैं। जिनके अच्छे आए हैं उनको तो बहुत बहुत बधाई है ही, बट जिनके अंक थोड़े कम रह गए हैं, उम्मीद से कम आ गए हैं, उनको मैं एक बात कहना चाहूंगा। ये जो पेपर था जो आप देख के जिसके परीक्षा फल का आप इंतजार कर रहे थे, ये एक सीढ़ी का पायदान था। छत पर चढ़ना है, और छत पर चढ़ने के लिए आपको अनेकों सीढ़ियां चढ़नी होती है, और उन्हीं सीढ़ियों में से एक होता है 10वीं का और 12वीं का पेपर। आप पहली सीढ़ी में थोड़ा लड़खड़ा जाते हो, 10वीं सीढ़ी पे लड़खड़ा जाते हो, 12वीं पे लड़खड़ा जाते हो। ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। मैटर करता है आप छत पे पहुंच रहे हो या नहीं पहुंच रहे। तो मैं अपने सभी छोटे भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि परीक्षा फल महत्वपूर्ण है, जरूर है, पर उतना ज्यादा नहीं कि आपकी जिंदगी प्रभावित हो। 10th फेल आदमी भी आईएएस बना हुआ है, हमारा इतिहास कहता है। 12वीं में 3rd डिवीजन किया हुआ आदमी भी प्रोफेसर बन के किसी कॉलेज में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा है और जबरदस्त पैसे कमा रहा है, ये भी हमारा इतिहास कहता है। तो मैं अपने प्यारे सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि बोर्ड की परीक्षा पास होना चाहिए। टॉप कर गए, बढ़िया अंक आ गए, दैट्स वेरी फाइन। अगर किसी गलती की वजह से, अगर किसी और कारण से आपका पेपर थोड़ा कमजोर रह गया, तो वो आपकी कमजोरी नहीं है, वो अपने आप को समझिए कि आप उस कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए, और अगला जो पेपर होने वाला है, अगला जो पेपर होने वाला है, वो फोड़ के रख दीजिए। 12th टॉपर से ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा बेहतरीन पॉलिटेक्निक टॉपर हो सकता है। 10th में टॉप करना, 12th में टॉप करना, ये बहुत ज्यादा टफ वर्क नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि चीजें लिमिट है, ये आने वाला है, प्रोबेबिलिटी इसकी सवाल के आने की ज्यादा है, डेरिवेशंस आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे। बट पॉलिटेक्निक का या किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा को पास करना, ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलते हैं वहां से। मतलब वहां पे एक्सपेक्टेशन नहीं रहता कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। हमें सिर्फ टॉपिक पता होता है, और टॉपिक से हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। समय भी देखो 2 महीने में। तो जो बच्चों के अंक थोड़े कम आए हैं ना बेटा, वो पॉलिटेक्निक में टॉप करके गर्दा मचा दो। 12th वालों से ज्यादा हाइप बनेगा आपका, ज्यादा बढ़िया लगेगा आपको। और मैं आपको और बता देता हूँ, 12th जो टॉप किया ना 15 दिन बाद उसको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन पॉलिटेक्निक टॉप करके जिस कॉलेज में एडमिशन कराओगे ना बेटा, पूरा कॉलेज 4 साल तक, 3 साल तक तुमको याद करेगा कि भैया ये टॉपर था, या पॉलिटेक्निक टॉपर था। कहाँ जाओगे तो भैया 2026 का टॉपर ये था पॉलिटेक्निक का पूरे बिहार में, 2026 के जीकअप का टॉपर ये था पूरा यूपी में, ये झारखंड पॉलिटेक्निक का टॉपर है पूरे झारखंड में। तो इस तरीके की बातें होती हैं, और पूरे कॉलेज के जर्नी में होती है। तो मैं यही कहूंगा बेटा कि आज की इस परीक्षा फल को एक सीख के तौर पे लेना है, सीखना है इससे, और फिर आज से ही आगे बढ़ना है। बहुत सारी क्लासेस बंद थी, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं क्लास बंद नहीं करूंगा। मैं क्लास बंद नहीं करूंगा, इसलिए बंद नहीं करूंगा क्योंकि रिजल्ट तो आया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको जश्न मनाने के चक्कर में अगला जो 2 महीने बाद पेपर होने वाला है, जो आपका जीवन निर्धारण करेगा, वो खराब चला जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा भैया। तो भैया चलो आ जाओ बच्चे,
यूपी बोर्ड का रिजल्ट अच्छा आएगा, डोंट वरी, बहुत अच्छा आएगा। बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड में बहुत के अंतर होते हैं ना, बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो आज मैं जो क्लास लेके आप लोगों के बीच में आया हूँ, एक शानदार क्लास होने वाली है, और वो होने वाली है बेटा वेक्टर की क्लास। मैं पूरा वेक्टर आज की क्लास में समाप्त करूंगा, पूरा वेक्टर मैं आपको आज ही पढ़ा दूंगा। और वेक्टर क्या होता है जानते हैं? वेक्टर एक चैप्टर नहीं है। जैसे जोड़ होता है, जैसे घटाव होता है, जैसे गुणा होता है, जैसे भाग होता है मेरे बच्चे, उसी प्रकार से वेक्टर भी एक प्रकार का ऑपरेशन है। तो आपको हर चैप्टर में मिलेगा, इसकी जरूरत हर कदम पे है, हर न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत है। तो चलिए आइए आज इस वेक्टर के इस टॉपिक को जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से खत्म करते हैं। आप पूरी जिंदगी याद रखेंगे कि एक टीचर आया था और एक टीचर आकर एक वेक्टर को इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ा गया कि मैं पूरी जिंदगी उसको भुला ना पाया। तो चलिए शुरू करें हम सभी लोग, शुरू करें मेरे बच्चों। चल तो बेटा चल तो भाइयों शुरू करते हैं। एक बार कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए ताकि मैं जान जाऊं कि हमारे सारे बच्चे रेडी हैं। और हाँ, जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, लाइक का बटन दबा दीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर कर दीजिए आज की इस क्लास को। सभी लोग जो है आज के इस क्लास को शेयर कर दीजिए, धनाधन तरीके से शेयर कर दीजिए। चलिए बेटा, चलो बेटा, ओके। तो आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, वेक्टर शुरू करने वाले वेक्टर। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये जो हमारा वेक्टर है, ये जो मेरा बच्चा हमारा वेक्टर है, इसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं मेरे बच्चे? मैं इसको हिंदी में सदिश कहता हूँ। मैं क्या कहता हूँ? पूरी दुनिया इसको सदिश कहती है, मैं कुछ अलग नहीं कहता हूँ। ये है हमारा क्या बच्चा? सदिश। सदिश। वैसे तो आपको एक बात मैं बता दूं, आपने इसके पहले भी राशि पढ़ा था, राशि पढ़ा था ना। राशि, जिनके पास परिमाण होता है राशि कहलाते हैं, जिनके पास भी परिमाण होता है राशि कहलाता है। जिसको मापा जा सकता है, जिसको तौला जा सकता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। वही है हमारा भौतिक राशि, है ना बेटा। अब परिमाण और दिशा के आधार पर इन भौतिक राशि को बेटा दो अलग अलग भागों में बांटा गया, दो अलग अलग भागों में बांटा गया। पहला भाग जो बांटा गया मेरे बच्चे, उसको कहा गया अदिश राशि। उसको क्या कहा गया बच्चा पार्टी? अदिश राशि। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं बच्चा? स्केलर क्वांटिटी। समझ गए मेरे बच्चे? अब दूसरा जो हमारा होता है उसको हम लोग कहते हैं सदिश राशि। एकदम ध्यान बना के देखिएगा, आपको पूरा चैप्टर आज मैं क्लियर करूंगा। दूसरा होता है हमारा कौन सी राशि? सदिश राशि। अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं इसको? वेक्टर क्वांटिटी। अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इसको वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, उसको क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, ध्यान से सुनिए। भौतिक राशि है परिमाण, जिसके पास होता है भौतिक राशि है, तो परिमाण इसके पास भी होगा, परिमाण इसके पास भी होगा, क्योंकि ये भी राशि है तो परिमाण रखेगा ही, ये भी राशि है तो परिमाण रखेगा ही। अब यहाँ पे परिमाण तो होगा ही होगा, परिमाण तो कंपलसरी है यहाँ पर भी और बेटा यहाँ पर भी। परिमाण ना पहले बड़ा सूत गेलो है यहाँ पर जो होगा ना बेटा, डायरेक्शन, दिशा नहीं होगा। हाँ तो ना शिवम, ये जो है इसके पास दिशा नाम की कोई चीज नहीं होगी, डायरेक्शन नाम की कोई चीज होगी ही नहीं। बट यहाँ पर परिमाण तो गर्मी लगा, दिशा भी होगी मेरे बच्चे। यहाँ पर परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी। मैं थोड़ा सा आपको एक बेसिक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। बेसिक एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए एग्जाम्पल में मैं ये कहना चाहता हूँ, मम्मी